एक महिला ने एक आदमी के दिल में छुरा घोंपा। अजीब बात यह है कि आदमी बिना किसी चोट के उसके खिलाफ पलटवार करने में सफल रहा। इस काम को जारी रखने की कोशिश करूंगा। तुम मेरी समझ में मर जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से वह व्यक्ति क्रोध की चरम सीमा पर था। इस समय उसका शिक्षक जीप पर लाइट के साथ था। तब उसे पता चला कि किनली अगले क्षण में आने वाला है। उसका पुराना भाई अब उसका दुश्मन बन गया है, लेकिन किन निश्चित रूप से कोई मुकाबला नहीं है। सौभाग्य से सोंग टिंग यू की मदद से क्विनली दुश्मन का सामना करने में सफल रहे। आदमी के हाथ एक पल में जम गए और फिर वे बेहोश हो गए। राष्ट्रीय गीत सुनकर एक आदमी के हाथ से उतारी गई अंगूठी को देखकर सोंग टिंग यू को अविश्वसनीय भावनाओं से भर दिया गया। समझ में नहीं आता क्योंकि यह अंगूठी एक बुरे भगवान के हाथ से एक शक्ति और पहचान का प्रतीक है, तो ये कैसे हो सकता है। मिस्टिकल अलायंस की संत महिला होने के नाते उसे पता लगाना चाहिए कि पीछे क्या षड्यंत्र है, किंतु यूशी सिर्फ उसे मारना चाहती थी। हालांकि उस दिन जब वह यूशी के साथ अनुचित करने की तैयारी कर रहा था, शिक्षिका ने समय पर पहुंचकर उसे रोक दिया, लेकिन उसने किनली चिनली को रुलाया, जानबूझकर फैलाया कि उसने इसे अपवित्र कर दिया है। हालांकि सोंग टिंग यू नहीं चाहता था कि वह अभी मरे, क्योंकि कुछ भी द इविल गॉड रिंग के पीछे की सच्चाई को समझना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए उसे 1 महीने का समय दिया गया था। 1 महीने बाद चाहे गांव यू की मौत की जांच हो या ना हो, उसे मरना ही था। लेकिन अब 1 महीने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि बाजी मंदिर के मंदिराधीश ने हमला किया था। उसने काफी पहले से ही की चीजों की विशेष शोधन क्षमता और जादुई वस्तुओं पर नजरें गड़ा रखी थी, लेकिन शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। वह केवल एक अलग रास्ता खोज सकता था और एक मरते हुए प्रयास में लड़ सकता था। तेजी से 2 लोगों के आमने सामने होने के बाद वह आत्मा के पहाड़ पर गए, जिसे विशाल संप्रदाय एक अनमोल खजाना मानता है। आत्मा के बड़े चक्र का उपयोग करके उसे मारने की योजना बनाई, लेकिन सोचा नहीं था कि दुकानदार आसानी से एक हाथ से उसे हरा देगा और यह हाथ अचानक एक गुप्त खजाने का द्वार खोल देता है। अशुभ जाति मानव जाति के लिए खतरा बन रही है। किंतु यूशी और सोंग टिंग यू ने उसके साथ जाने का दृढ़ निश्चय किया। इस समय दैत्य उपकरण की नहर उन्हें अपने में समायोजित करने वाले थे। दोनों उसे पकड़ नहीं पाए और साथ में नीचे गिर गए। क्विनली और यू को मौजूदा धारा ने अलग कर दिया था, जबकि सोंग टिंग यू को इंद्रधनुषी क्लाउड स्टेबिलिटी ने स्थिर रखा था। इसी समय उनकी उंगली पर मौजूद डार्क गॉड रिंग जैसे किसी आह्वान पर प्रतिक्रिया करते हुए अलग हो गई। एक पल में ये फिर से गांव यू के हाथ में वापस आ गया। एक उत्कृष्ट मॉडल के आशीर्वाद के साथ वह एक मानव से पूरी तरह से एक ईविल रेस में बदल गया। वह एक और दुनिया में प्रवेश करती है। उसकी आंखों और बालों का रंग गहरे लाल में बदल जाता है। उन्होंने अपने सपनों के व्यक्ति को खोजने के लिए 7 सप्ताह लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने चुपचाप उसके शरीर के माध्यम से प्रवेश किया। वह समझ नहीं पाया कि वह एक परछाई में क्यों बदल गया, इसलिए वह किन्हीं बदलावों की आशा में क्वीन लाई के पीछे पीछे चला गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो और सोंग टिंग यू लगातार साथ में थे। दोनों करीबी दोस्त बन गए और साथ में एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। इससे उसे लगा कि वह एक तीसरे व्यक्ति की तरह बन गया है, इसलिए उसने अपने दिल में उन दोनों के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन सीन बदल गया और वह अचानक अपनी आंखें खोल देता है। उसके सामने एक अजीब दिखने वाला लड़का होता है। कहता है कि उसने अभी एक सपना देखा है। इस जगह पर लोगों को पूर्व में देखने में मदद करती है, अपने प्रिय के निशान की खोज में जाए। इसीलिए उसे समझ में आया कि यूमिंग चैनल में गिरने के बाद जो कुछ भी होता है वह सिर्फ आंखों की चमक का प्रतिबिंब है। बातचीत के दौरान उसने जाना कि सामने वाला लड़का यूमिंग जाति का है। इससे पहले वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक दयालु अंडरवर्ल्ड लॉर्ड भी हो सकता है। लड़के ने कहा कि उसके बाल और आंखें दोनों नीले हैं। सच में? इसलिए उसने घबराहट में आईने में खुद को देखा। वो नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। उसे लगा कि वह डार्क डेमन की गैस के प्रभाव में आ गया है। लड़के ने उसे बताया कि डार्क डेमन की गैस से प्रभावित लोग ऐसे नहीं होते। इसलिए यूशी ने क्षणिक रूप से अपनी शक्ति से मिंग डेमन के प्रभाव को दबा दिया और फिर लड़के ने उसके लिए कपड़े बदल दिए। जैसे ही वह फिर से भूत के गलियारे में वापस आई, वह स्वर्ग की सीढ़ी का उपयोग करके मानव जगत में वापस जा सकते थे, परंतु वहां जाने के रास्ते में उन्हें इविल गॉड माउंटेन रेंज पवित्र आशीर्वाद की पूजा ने उसके कदमों को रोक दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि गांव यू संत लोरेन के पुत्र बन चुके हैं और सचमुच के बड़े आदमी बनने के लिए सभी लोरेन की पूजा कर रहे थे। तो उसने मौका देखकर चारों तरफ नजर डाली और देखा कि चिनली और सोंग टिंग यू भी वहां थे। जब वह उन दोनों तक पहुंचा तो चिनली का कुछ भी पता नहीं चला। इस समय वह एक हिम विशालकाय को बुला लेता है और गांव यू की अग्नि विशालकाय के साथ एक ऊंचाई का मुकाबला करता है। एक बार गांव यू वास्तव में एक संत देवता बन जाए तो वह युवा शेर को अत्यंत खतरनाक बना देगा, यहाँ तक कि पूरे कृत्रिम को खतरे में डाल देगा। दोनों हाथों से लड़ रहे थे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में किंशी ने खूनी पूर्वजों की मदद से बाजी मारी, लेकिन गांव यू एक दर्दनाक चीख के बाद रहस्यमय रूप से गायब हो गया। इसके बाद खूनी पूर्वज ने उसे बताया कि गांव यू मरा नहीं है। उस समय वह पूरी तरह से उसे नष्ट करने में सक्षम नहीं थे, परंतु सेंट गॉड के अचानक गायब होने से इविल रेसेस ने उनकी मानव जाति की पहचान कर ली। ऐसी दीवानी महिला कभी नहीं देखी। उसके होंठ काले हो गए थे घातक जहर से। फिर भी वह मरने से पहले उस आदमी को अपना चुपके प्यार मानना चाहती थी, लेकिन आदमी ने सीधे इनकार कर दिया। ये कहानी सुनकर सोंग टिंग यू की जिजीविषा तुरंत जाग उठी और जल्दी ही वे आकाशीय सीढ़ी के जरिए यूमिंग चैनल से वापस आ गए। फिर भी सोंग टिंग यू ने आश्चर्यजनक रूप से त्याग दिया। इसलिए जब उन्होंने सूरज को देखा तो उनके शरीर में असहजता महसूस हुई। उन्होंने चुप रहने और पहले देखने का फैसला किया। डॉक्टर की जांच के बाद यह निश्चित हो गया कि सोंग टिंग यू बहुत लंबे समय तक मिंगमो गैस के संपर्क में थे। आज रात टिकने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अगर कोई अधर्मी राष्ट्र की विधियों में कुशल व्यक्ति को खोज सकता है तो वे उसके भीतर की प्रतिष्ठित ऊर्जा को खींच सकते हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच सैकड़ों सालों की लड़ाई जल और आग की तरह है, क्योंकि कोई मानव जाति की संत कन्या की मदद करेगा। लेकिन शाम होते ही बारिश में असहाय चोरी से सोंग टिंग यू के शरीर से नामी मॉडल खींच लेता है। वह खुद को लेकर कुछ हैरान है, जो मानव जाति के लिए घातक है, लेकिन उसे अवशोषित करने के बाद वो पूरी तरह से आराम महसूस करती है और वह और भी अधिक अपनी पहचान पर संदेह करती है ताकि किनली चिंतित न हो। उसने झूठ बोला कि सोंग टिंग यू एक संत महिला है जिसके पास कुछ सुरक्षा के उपाय है। वो नहीं जानते थे कि वो पहले से ही खुद को प्रकट कर चुके थे, क्योंकि जब वो मिंगमो की गैस को सोख रहे थे तब सोंग टिंग यू ने अपनी आंखें खोली और देखा
लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रचार नहीं किया जब तक कि उनके घाव ठीक नहीं हो गए और 3 लोग उस दिन नाटक के लिए ल्यू जिनहो यून स्टेशन पर गए। रास्ते में उन्हें एक अजीब जगह मिली। यह स्थान क्विनली का थंडर मैजिक अरेंजमेंट यूज करने के लिए था। अब इसे एक इविल क्लान के ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट में बदल दिया गया है। जैसे ही यह पूरी तरह से खुलता है उसी समय क्विनली ने एक दीवार पर एक अजीब निशान महसूस किया। जैसे ही आप स्पिरिट ब्रांड में प्रवेश करते हैं एक मजबूत आध्यात्मिक इविल फोर्स फैलती है, किंतु लेई तुरंत लालची और शक्तिहीन महसूस करता है। जैसे ही उसकी ऊर्जा बहाल होती है वह संकेतों के संदेश को महसूस करना शुरू करता है। मैंने अपनी माँ को शंघाई के एजेंट को सौंपा, लेकिन इस घोषणा के अनुसार यह कल्पना से परे है कि वह इंग्लैंड की रानी की संतान नहीं है। एक विशिष्ट खान राष्ट्रीय के रूप में मौत की इसलिए एक भावना से प्रेरित होकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके शरीर और चिन्ह एक दूसरे के प्रति संवेदनशील थे। लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव की पहली किताब धीरे धीरे प्रकट होती है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपना मानने वाली थी अचानक सोंग यिंग्यू ने उसे एक झटके में छीन लिया। फिर उन्होंने दोनों को मंत्र बंधन में जकड़ लिया, क्योंकि वह पूरी तरह से निश्चित थे कि यूशियर यूमिंग राजवंश का है। लेकिन प्रेम के कारण और चूंकि यूशियर ने उसे बचाया था, वह चाहते थे कि बिना किसी जांच के पहले दोनों को अनाधिकारिक रूप से न छोड़ा जाए। इसलिए वे इसके पीछे के कारण को भी समझना चाहते थे। इसलिए तीनों ने वापस ऑटो ब्यूरो की ओर जाने का रास्ता जारी रखा।